किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज तूर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तूर के भाव के बारे में जो हमारे पास अपडेट आई है, विस्तृत रिपोर्ट हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुने, पूरा सुने, उसके बाद में विचार करें। हमने तो आपको स्पष्ट तौर पर ये बात कह रखी है कि तुअर 2026 में 9,000 रुपये के लेवल भाव बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। अभी तुअर की फसल आने में 4 महीने और हम तो कह रहे हैं कि 4.5-5 महीने का समय बाकी है, क्योंकि बिजाइयाँ पछेती हुई है, उत्पादन कमज़ोर आएगा। और जो डिटेल हमारे पास आई है हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो जानकारी हम देते हैं वो किसान को जगाने के लिए, किसान को समझाने के लिए और किसान का ज्ञान बढ़ाने के लिए लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद है कि किसान को सटीक से सटीक, छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहे, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े और अन्य किसानों को जोड़ करके उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। साथियों सुनिए, हैदराबाद व्यापारिक सूत्रों के अनुसार सरकारी एजेंसियों की तुअर बिक्री के लिए सामने आने से एवं देश के अधिकांश राज्यों में दालों की कमज़ोर मांगों से मूल्य में कमी आई है। लेकिन देश का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक में कमज़ोर बुआई और वर्षा की कमी से नया सीजन प्रारंभ से पूर्व तेजी आ सकती है। कर्नाटक में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से बुआई में देरी हुई है और 31 जुलाई तक बुआई निर्धारित 16 लाख हेक्टेयर के मुकाबले केवल 50 लाख हेक्टेयर केवल 55% यानी 8,74,000 हेक्टेयर में हुई है। और वर्तमान वर्षा से उत्तरी कर्नाटक में बुआई हो रही है, लेकिन समय समाप्त होने से फसल के उतारे में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। बुआई के बाद की वर्षा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बुआई के बाद भी बरसातों की ज़रूरत रहती है। कर्नाटक में कम वर्षा वाले कई जिलों में वर्षा की कमी से बुआई वाले फसलों का अंकुरण नहीं होने से कर्नाटक के किसान चिंता में डूबे हुए हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान खरीफ सीजन में 7 अगस्त तक देश में तुअर की बुआई पिछले वर्ष के इसी समान अवधि के 40,14,000 हेक्टेयर के मुकाबले 35,53,000 हेक्टेयर रह गई है, जिसमें महाराष्ट्र में पिछले वर्ष के 12,77,123 हेक्टेयर के मुकाबले 11,29,903 हेक्टेयर एवं गुजरात में बुआई 1,83,910 हेक्टेयर के मुकाबले बढ़कर 2,15,823 हेक्टेयर 223 हेक्टेयर, राजस्थान में 1,874 के मुकाबले 3,872, तेलंगाना में 1,75,000 हेक्टेयर के मुकाबले 1,78,000 हेक्टेयर में हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई से 31 जुलाई तक चेन्नई बंदरगाह पर म्यांमार से अनुमानित 2,450 टन और तंजानिया से 1,100 टन तुअर का आयात हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में म्यांमार की तुअर $845 प्रति टन C&F पर स्थित रहने से मुंबई में लेमन 100 रुपये घटकर 7,650, मटवारा 5,850, मोजाम्बिक की गजरी 6,925, सूडान का बढ़िया माल 8,200, चेन्नई में लेमन 7,750 रुपये तथा विरुद्धनगर शेलर डिलीवरी लाल 7,800 और सफ़ेद 8,100 रुपये, राजपुरी कटनी डिलीवरी 8,275, 8,450 रुपये के मूल्य पर व्यापार हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में नई गुलाबी तुअर 7,400 और 8,100, पुरानी 7,200 और 7,800, लातूर में 63 नंबर मारुति 77 से 8,000, सफ़ेद 8,000, गुलाबी 7,900 रुपये तथा अकोला में मारुति नई 8,150 रुपये और पुरानी 7,200 से 7,850 रुपये, चारू 8,300 रुपये, अमरावती 7,600-7,700 रुपये, अहमदाबाद में काली और सफ़ेद 7,500 से 8,100 रुपये लोकल लूज के मूल्य पर व्यापार हुआ। गुजरात के राजकोट, जूनागढ़ गोल्डन लाइनों में 7,700 रुपये, दाहोद में लाल 6,6200, सफ़ेद 5,864 रुपये,
एवं कर्नाटक के कलबुर्गी में तुअर 7800 से 8250 रुपये और तुअर दाल फटका 11300 से 11400 रुपये। सब्बा नंबर 10,200 10,300 रुपये। नागपुर में 11,500 और 11,700। सब्बा नंबर 10,500 10,700। कटनी का फटका 11,200 11,300 और सब्बा नंबर 10,500 से 10,600 रुपये के मूल्य पर व्यापार हुआ। यह रिपोर्ट हमारे पास आई है। लगभग ये रिपोर्ट एक बिजाई के आंकड़ों को छोड़ करके, अब मैं स्टॉक भी बताने जा रहा हूँ कितना माल है, बिजाई के आंकड़ों को छोड़ करके लगभग ठीक और सही है। परंतु इस रिपोर्ट में बिजाई के आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताए गए हैं ताकि देश के अंदर तेजी बोलने वालों के ऊपर थोड़ा अंकुश लगे। क्योंकि जब देश के अंदर बिजाई के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं तो आम जनमानस ये सोचता है कि बिजाई बहुत हुई है, पैदावार बहुत आएगी। साथियों, 75 बिजाई हुई है, उत्पादन नहीं आएगा और उत्पादन लगातार कमजोर रहेगा। विदेशों से जो तुअर आ रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉलर के में व्यापार हो रहा है, डॉलर लगातार बढ़ा हुआ है। किसी भी कीमत में सस्ती तुअर दाल की आयात की जो जानकारी मिल रही है, वो सस्ती तुअर दाल भारत में नहीं पहुंचेगी, भाव उनके भी ऊंचे लगेंगे। स्टॉक की हम बात करते हैं तो 4 महीनों के लिए जो ज़रूरत है उसके मुताबिक केवल 12-13 लाख टन माल स्टॉक के अंदर मौके पर मौजूद है, जिसमें 6-7 के लगभग सरकार के पास है और 6-7 के लगभग किसानों और स्टॉकिस्टों के पास है। धीरे धीरे ये माल कट रहा है, ज़रूरत के हिसाब से बाज़ार में बिक भी रहा है और जब तक फसल आएगी तब तक लगभग ये माल किनारे लगने की ओर जाएगा। हम बार अब की बार एक बात आप नोट कर लें, चाहे कोई भी जिन्स हो, हर चीज़ का स्टॉक जो है देश के अंदर, जिन्सों का, चने का, सोयाबीन का, तुअर का, जितना भी स्टॉक सरकार के पास या बाज़ार के स्टॉकिस्टों के पास है या किसान के पास है, अब की बार वो स्टॉक लगभग बहुत ही नीची श्रेणी में आ जाएगा। मतलब ये लाइन खाली होने की ओर आएगी, ये सच्चाई है। और नया उत्पादन जो और वर्षों में आता है फसल को देख करके, वो उत्पादन इस बार नहीं आने वाला है। ये बात हम बहुत पहले कह चुके हैं। मौसम लगातार गर्म बना हुआ है, खंड वर्षा हो रही है, एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है और ये क्लियरिटी, साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्पादन कम मिलेगा और उत्पादन कम मिलेगा तो भाव अच्छे मिलेंगे। अभी दिसंबर में आने वाली फसल, जो तुअर की फसल बाज़ारों में आती है, वो लगभग जनवरी के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजाइयाँ पछेती हुई हैं और कमज़ोर उत्पादन के कारण वो ढेरियाँ भी छोटी होंगी, ग्राहकी बढ़ेगी, भाव मिलेगा। हमने जो आपको जानकारी दे रखी है कि 9,000 रुपये तुअर के भाव मिलेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेती और पैदावार और प्रोडक्शन बढ़ाने वाली बिजाई देश के अंदर इस बार बहुत ही कम किसानों द्वारा की गई है, जिनके पास पानी के सचित साधन थे। बाकी 75 बिजाइयाँ हुई हैं। रोग बीमारी भी आएंगे, बरसात की कमी भी देखी जाएगी और कम समय के चलते फाड़ में भी कमी आएगी और जो मौसम बदलेगा तो पकाव में भी कमी आएगी। हर तरफ से जो हमारा जलवायु परिवर्तन और एल नीनो की स्थिति बन रही है, उत्पादन को नुकसान करेगा। माने न माने, बेचे नहीं बेचे, आपकी मर्जी है। तुअर 2026 में 30 दिसंबर से पहले 9,000 रुपये मंडियों में पक्का बिकेगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।